भारत माता की जय। सदा ख्यालों में हम आपके रहते हैं। आप सबका ख्याल मुझको है। हम अपने ख्यालों में सबको समान रूप से रखता हूँ। सबकी मंगल कामना हम हर रोज करते हैं। सबका भला हम चाहने वाले हैं। गंदी राजनीति करने वाले से हम दूर रहते हैं और ना हम गंदी राजनीति कभी करते हैं। बातें वही करते हैं जो आपके दिलों को छुए, आपके मन में हम जगह बना सके। कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि हम अपने वतन में सभी वतन के वासियों को अपनी सोच से रूबरू कराऊं। चूँकि मेरा सोच जनहित की ओर सदा रहा है, आगे भी रहेगा। आपके हर छोटी छोटी सारे सपने मुझको ज्ञात है कि अपने वतनवासियों को क्या चाहिए जिससे सभी खुशहाल हो में। कोई किसी भी मांगों के लिए सड़क पर ना उतरे। सड़क पर लोग मांगों को लेकर के उतरते हैं। जिसके लिए उतरते हैं, अगर हम सरकार उसे पूर्ण कर दे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। परंतु सरकार कैसे करेगी? जो भी सरकारें बनती है, अभी वर्तमान प्रवेश में आप अगर गौर फरमाएंगे तो करीब करीब सभी के सभी खूब महंगा चुनाव लड़ते हैं। खूब रैली रैला उसके उम्मीदवार 100 करोड़ के पार जाकर चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा लोकसभा का। देखिए, व्यापार आप करते हैं, किसी चीज़ की दुकानदारी करते हैं तो आप पूंजी लगाते हैं, तो आपको पूंजी निकालने का ख्याल रहता है। यही हो रहा है। लोग पूंजी लगा करके चुनाव लड़ते हैं और फिर उस पूंजी को निकालने में 5 साल व्यस्त हो जाते हैं। स्वाभाविक है। आपने अगर 10 करोड़ खर्च किया है, 20 करोड़ खर्च किया है, 50 करोड़ खर्च किया है, 100 करोड़ खर्च किया है, तो कम से कम 10 गुना तो आप बिल्कुल करना चाहेंगे। यही हो रहा है आज। चूँकि मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा,
जन समस्या निदान मोर्चा के संस्थापक, सर्व समाज हितैषी पार्टी के संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता रामनाथ महतो, सामाजिक सोच रखने वाले, जब हमारा मन किया कि अब सामाजिक काम करना है, तो 1985 में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। 27 मार्च 18 को हम भाजपा का परित्याग किया। इस बीच में 2002 में हमने पार्षद का चुनाव सस्ता चुनाव अभियान चलाकर लड़े। 2020 में विधायक का चुनाव 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से लड़े। सस्ता चुनाव अभियान सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों पर चल करके, चूँकि सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत आप सबको हम अवगत बहुत पहले से कराते चले आ रहे हैं, उसी मुताबिक अब की बार 2024 में सस्ता चुनाव अभियान चलाकर सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों पर चलकर हम लड़ेंगे। और हम जो चुनाव लड़ कर के जो संदेश शुरू से देते आए हैं कि हम व्यापार करने नहीं, सर्व समाज के हित में कुछ अलग करने का सोच को लेकर आए हैं। फिलहाल इतना जान लीजिए, जो चुनाव खूब महंगा लड़ रहा है, खूब लुटा के लड़ रहा है, वही चुनाव जीत कर लूटेगा। तो हमने सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ने का जो हमारा इरादा है और मकसद है, आप लोग उसको समझिए। अब की बार 2024 हम जीतेंगे तो 2029 लोकसभा का चुनाव दोबारा लड़ेंगे, वो भी अंतिम चुनाव लड़ेंगे। चूँकि सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों के मुताबिक उम्र 65 होने पर सबको त्याग पत्र देना चाहिए, न संगठन में पद लेना चाहिए, न उसे टिकट मिलना चाहिए। चूँकि आप जब सीट छोड़ेंगे तो नए चेहरे आएंगे, जब नए चेहरे आएंगे तो नई सोच से विकास करेंगे, स्पष्टता और पारदर्शिता। तो सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत है, उम्र 65 को संगठन में पद नहीं, टिकट नहीं, लोकसभा का टिकट, विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं, सस्ता चुनाव अभियान चलाकर पार्षद का 18,000 में, विधानसभा का 1,08,000 में, लोकसभा का 3,24,000 में चुनाव लड़ना है, वो भी अपना नहीं, जनता मालिक से मांग चांग करके। चूँकि आप अपना पैसा लगाएंगे तो आप भी लालची हो जाएंगे और आप भी वही कोशिश करें कि हम जितना लगाया उतना निकालें। जब आप सेवा भाव से आ रहे हैं तो आप जनता के प्रति सेवा करने के लिए समर्पित रहिए। और हम 2002 में भी जब पार्षद का चुनाव लड़े थे तो हम कहे थे हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। 2002 अगर जीतेंगे तो आगे हम लड़ेंगे पार्षद का चुनाव, नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे। यदि मेरा काम बढ़िया है तो दोबारा जिताइएगा, नहीं तो हरा दीजिएगा। 2020 विधानसभा का चुनाव लड़े 184 पटना साहिब से। हम सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन को यही बात बोले कि 2020 हमको जिताइए, हम 2025 में चुनाव लड़ेंगे, नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे, कोई प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। यदि मेरा 2020 से 2025 का काम बढ़िया है तो आप मुझे दोबारा जिताइएगा, नहीं तो हरा दीजिएगा। वही बात मैं 2024 में भी बोल रहा हूँ कि 2024 में मेरा भी 56 के पार, 28 मार्च जो है 2023 मेरा 56 के पार हो गया। तो उम्र 65, मात्र 9 साल बचा है। अभी 9 साल में हम राजनीति में हैं। सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच को अगर आप चाहते हैं कि धरातल पर आवे
तो एक बार तो मुझको भरोसा करके जिताएं, हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। आगे हम आपसे बार बार वही बात कहते आ रहे हैं, अभी भी आगे वही बात कहेंगे। आप अगर गौर फरमाएंगे तो अब तक जितने सारे नेता हैं, चाहे वो पार्षद का चुनाव जीते हैं, विधायक का चुनाव जीते हैं, सांसद का चुनाव जीते हैं, सभी महंगा से महंगा चुनाव जीते हैं, और जो पहली बार जीते थे उनकी हैसियत और अब का हैसियत अगर आप मिलान करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये सब लुटे हैं, कोई ये छूता नहीं है, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एनडीए, यूपीए, महागठबंधन वगैरह 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 बना करके लोग आपको सदा गुमराह किए करते आ रहे हैं। चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनडीए, यूपीए, महागठबंधन सब सत्ता पाने का जुगाड़ है। मैं सबको कह रहा हूँ, आज से नहीं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि अब लिखित गठबंधन बनना चाहिए और चुनाव आयोग को इस सच्ची पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो लिखित गठबंधन है कि आप अगर हमारे गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको 5 साल कम से कम साथ रहना है। अगर बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपके जीते जितने लोग हैं सबकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, फिर से जाइए चुनाव मैदान में। 5 साल तो आपको गठबंधन धर्म का पालन करना ही करना है और गठबंधन तय करे कि हम उम्र 65 को टिकट नहीं देंगे। गठबंधन तय करे कि हम लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं देंगे। गठबंधन तय करे कि सस्ता चुनाव अभियान हम लड़ाएंगे और लड़ेंगे। गठबंधन तय करे कि हम जीत करके क्या काम करेंगे। तो गठबंधन तय करके बताए जनता को कि हम सबको मुफ्त शिक्षा देंगे, सबको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देंगे, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार देंगे, सबको बाजी हक अधिकार दिलाएंगे, किसान को भी बाजी हक अधिकार दिलाएंगे, अधिवक्ता को बाजी हक अधिकार दिलाएंगे, डॉक्टर को बाजी हक अधिकार दिलाएंगे। शिक्षा को महत्व देने के लिए हर स्कूल कॉलेज का फीस तय कराइए, डॉक्टरों का फीस तय कीजिए। आज शिक्षा के नाम पर जो लूट मचा है, आम जन परेशान है, पूरे भारत में भ्रष्टाचार फैला है, घुसखोरी फैला है। तो भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनाने की आप लोगों को कहिए कि हमारा गठबंधन की सरकार आएगा तो भारत को भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनाएंगे। इसके लिए सभी विभागों में, सभी सरकारी विभागों में हर काम का पैमाना तय कीजिए। न्यायालय से लेकर के थाना हो चाहे कहीं भी हो, आज न्यायालय में सभी जगह लोग परेशान हैं, कानून का लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तो कानून का लोग कोई उल्लंघन नहीं करे, इस पर एकदम सख्त कानून बनना चाहिए। जमीन किसका, कोई हड़पड़ा है, सब कुछ जान के प्रशासन अनजान है। अंचलाधिकारी ऑफिस में सीओ घूसखोरी कर रहा है, हर कर्मचारी घूसखोरी कर रहा है, सब को पगार भी मिल रहा है और घूसखोरी भी कर रहा है। इन सब पर रोक लगाने की जरूरत है और तभी भारत में अमन चैन का माहौल आएगा। आप सबको बाजी हक अधिकार देंगे तो अमन चैन का माहौल आएगा। कोई गंदी राजनीति नहीं करेगा, कोई सड़क पर नहीं उतरेगा। ये भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, ये सब आप लोग दिखावा करते हैं। इस सब पर रोक लगना चाहिए। आज मन में कुछ बातें हुई है, अपने भारत के प्रति, भारत के संस्कृति के प्रति मेरा जो सम्मान है, हम सभी धर्मों का आदर करने वाले, हमारे देश की संस्कृति, अपने भारत में मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है। हम सबका सम्मान करें, एक दूसरे के धर्मों को आदर करें। भारत में रहने वाले भारत का खाते हैं, भारत को प्रतिष्ठा बढ़ाए। हम रहेंगे भारत में, नाम लेंगे दूसरी जगह का, ऐसा भी नहीं चलेगा। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत माता की जय बोलेंगे।
सिस्टम और नियम बनाइएगा तो सब कुछ सही ढंग से चलेगा। सिस्टम जहाँ बिगाड़ेंगे सब कुछ बिगड़ जाएगा। सिस्टम बिगाड़ के कोई काम कीजिएगा, आपका घर हो या परिवार, कहीं भी दिक्कत होना है। इसलिए सिस्टम को बना के चलिए। भारत में अमन चैन लाना है तो सबको भारत की संस्कृति का सम्मान करना होगा, गंदी राजनीति का खात्मा करना होगा, महंगा चुनाव लड़ने वाले सभी को रोकना होगा। आप अपनी दृष्टि से हर चुनाव में पैनी नज़र से सब पर एक बार जरूर निगाह दौड़ाइए। आज भारत की आज़ादी के बाद आपने देखा है, भारत की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो राजनीतिक दल खूब बना है। एक और हम जाति पाति के बंधन में बंधे हुए हैं, एक और दल बल के नाम पर हम बटे जा रहे हैं। ये सब पर अब रोक लगाने की ज़रूरत है। हमें कुछ अब हर तरह से अब एक हो करके गलत लोगों का विरोध करना होगा। गलत का विरोध करने के लिए कभी हर इंसान आगे आवे। कहीं गलतियां हो रही है, आप जमकर विरोध करें, लोगों को बताएं, लेकिन मर्यादा से करें। मर्यादा का उल्लंघन कोई नहीं करे। भारत बंद या राज्य बंद करके आप विरोध नहीं कर सकते हैं। जो सरकार काम नहीं कर रहा है, मुँहदेखी मत कीजिए, जाति पाति मत कीजिए, उसको बदल दीजिए। तावा पर रोटी उलट पुलट के सिकता उसको पकाया जाता है। एक बात ध्यान रखिए, उलटते पुलटते रहिए सरकार को। जब आप उल्टे पुलटते रहेंगे तो सब सही रहेंगे। बदलाव करते रहिए। ऐसी बात नहीं है कि बिहार को नीतीश जी चला दिए, आगे कोई नहीं चलाएगा। भारत को मोदी जी चला रहे हैं तो आगे मोदी जी ही चलाएंगे, मोदी जी सब दिन चलाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। सिस्टम से उम्र 65 के लोगों को बदलना कोशिश कर दीजिए। जब सरकारी सर्विस में आप एक समय सीमा तय किए हुए हैं तो इसमें क्यों नहीं तय करते? 20 85 बरस 90 बरस तक बूढ़ा बूढ़ा लोग देश चलाएगा। सोच बदलिए। हर इंसान को बदलने की जरूरत है। मैं आप सबों को लगातार जगाने का प्रयास कर रहा हूं। चुनाव लड़ना तो एक मेरा बहाना होता है। दो में चुनाव लड़े थे, मैंने कहा था मैं जीत जाऊंगा तो क्षेत्र का सौभाग्य होगा। 2020 में हम चुनाव लड़े विधानसभा का 184 पटना साहिब से, मैंने कहा था मैं जीत जाऊंगा तो हमारे पटना साहिब का सौभाग्य होगा। आज भी मैं कह रहा हूँ 2024 जीतेंगे तो हमारे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का सौभाग्य होगा। हम कुछ करके दिखाएंगे ताकि आने वाला नौ पीढ़ी हमको याद करे। मैं सस्ता चुनाव अभियान चलाकर लड़ेंगे। सादगी से 2 या 3-4 आदमी के साथ प्रचार प्रसार करने का जो बात मैं कर रहा हूँ कि उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ प्रचार करें। मैं अकेले प्रचार किया स्कूटी पर 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में, कोरोना काल में। सबों ने देखा है, हजारों लोगों ने वोट मुझको किए, हमारे सोच को समझे। चूँकि जो मैं जगा रहा हूँ, हालांकि मुझे 2002 में चुनाव लड़ते वक्त जब मैं चुनाव हारा, थोड़ा घिरना टाइप से वो चुनाव से, मैं 20 वर्ष चुनाव नहीं लड़े। लेकिन कुछ लोगों का सुझाव था, भारतीय जनता पार्टी का भी ऑप्शन आया कि 2020 में आपको टिकट मिलेगा, आपकी घर वापसी होगी। हमारे सोच को लोग समझना शुरू किए। लेकिन 7वां बार उसी व्यक्ति को टिकट मिला जिसके बारे में सब कुछ जाहिर है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को पता है, बिहार भाजपा को पता है, पूरे पटना साहिब के लोगों को पता है कि वो व्यक्ति कहाँ से चला और कहाँ। तो ये सब क्या है? पैसा जो खर्च कर रहा है उसको वोट कर रहे हैं। क्यों? कब तक? सोच बदलिए, तभी आपका भारत भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनेगा। भारत में अमन चैन का माहौल आएगा। आपको चाहिए मुफ्त शिक्षा, आपको चाहिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, आपको चाहिए हर घर के बेरोजगारों को रोजगार, आपको चाहिए वाजिब हक अधिकार। तो सरकार बदलते रहिए।
तावा पर रोटी जैसे आप पलटते हैं वैसे पलटिए। सही कहा है पूर्वजों ने। आप एक ही व्यक्ति को बार बार जाति पाति धर्म के नाम पर वोट करेंगे तो भारत आपका वो गति नहीं पाएगा। गति पाया है और पाना है। जाति पाति मत देखिए, दल वल मत देखिए, वोट कीजिए पढ़े लिखे लोगों को जो अपराधी नहीं हो, भ्रष्ट नहीं हो, लुटेरा नहीं हो, स्वार्थी नहीं हो, ऐसे ऐसे को वोट कीजिए। 2 बार के बाद सभी राजनीतिक दल को उम्मीदवार बदल देना चाहिए। इसी की लड़ाई मेरा भाजपा में रहा है। जब मैं भाजपा में था तो हमारी लड़ाई होती थी कि नहीं, सिस्टम से कार्यकर्ता को नीचे से ऊपर ले जाएंगे। एक ऐसा मैं ही कार्यकर्ता हूँ, चूँकि मैं एक स्वाभिमानी कार्यकर्ता अपने आप को मानता हूँ। मैं पैर छू के और चापलूसी करके मैं सत्ता पाना नहीं चाहता हूँ, न संगठन में पद कभी पाया। हमारा विरोध करने वाले लोग करते रह गए, इसलिए कि चूँकि सबको पता है कि जब रामनाथ महतो आएगा तो हमारे हराने के लिए लोग लगते थे। 2002 में मेरे हराने के लिए लोग लगे हैं। 2020 में भी खूब बेप्रमाण दौलत खर्च करके हमको हराने के लिए लगे हैं। बहुत सेटिंग किए हैं। हमारा टिकट भाजपा में कटवाने के लिए भी बहुत सेटिंग किए हैं, चूँकि उनको डर था। मैं तो ओपन बोला था कि हमारे कारण ही 2020 में टिकट जो है पटना 184 पटना साहिब का सबसे लास्ट में घोषणा हुआ था हमारे कारण। चूँकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा हुआ है, बहुत बड़ा छल हुआ है। भाजपा में घर वापसी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सिस्टम बदल के आइएगा, मेरे सोच को अपनाइएगा, तभी हम घर वापसी करेंगे। सर्व समाज तहसील पार्टी का सोच सिद्धांत एक बार आप लोग बढ़िया से अनुभव कीजिए। और मैं सिद्धांतों से बंधा हुआ हूँ। 2024 जीतेंगे, 2029 लड़ेंगे, 2029 लड़ करके अंतिम चुनाव दूसरों को मौका देंगे। क्योंकि उम्र 65 पार कर जाएगा, फिर आगे नहीं लड़ पाएंगे। हमारा जो सर्व समाज तहसील पार्टी का सोच सिद्धांत है, सिस्टम से कार्यकर्ता को नीचे से ऊपर ले चलना है और टिकट बंटवारे में भी स्पष्टता और पारदर्शिता। एक बार, अब की बार 2024 अगर आप लोगों ने जिता दिया तो 2029 लड़ेंगे। अगर नहीं जिताया, मैंने सस्ता चुनाव अभियान दम तोड़ दिया, तो फिर आगे हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम संन्यास ले लेंगे। इसलिए मेरे भारत के आप सभी सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन, मेरा सोच को समझिए और मुझे दिल में बसाना है। मुझसे कुछ करवाना है, कुछ करा के दिखाना है, तो सत्ता के दहलीज पर हमें पहुंचाएं। मैं आ रहा हूं, 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों से सहयोग भी लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, वोट मांगेंगे। और अभी से आप लोग एक दूसरे तक हमारी बातों को पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि पटना साहिब के हर घर में हमारा सोच पहुंच जाए। और अब की बार चुप्पे चाप सस्ता चुनाव अभियान को सफल करना है। जय हिंद, भारत माता की जय।